Hello and welcome. We are discussing ethics FAQ. This is a series, and in this part of the series, I'm going to discuss one important confusion, and that is related to values. अगर आप बहुत सारे लोगों से पूछें कि वैल्यूज़ क्या है, they will start recollecting definitions and will utter some sort of definition like values are beliefs about something that is good and bad, something they start coming up with some sort of definition. But I am asking about the basic understanding of values. Forget about definition. What is the concept? ये कॉन्सेप्ट वैल्यूज़ का क्या है? तो व्हाट आर वैल्यूज़? अगर आप जल्दी से समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझिए। देखिए, हम लोग भी एनिमल ही हैं, तो इंसान एनिमल से कैसे अलग है? अगर आप इसको समझेंगे देन यू विल कम टू नो व्हाट आर वैल्यूज़। एनिमल केवल इंस्टिंक्ट पे काम कर सकता है, दे वर्क ऑन इंस्टिंक्ट, देयर बिहेवियर आर गाइडेड बाय इंस्टिंक्ट्स। तो इंस्टिंक्ट ही उसको मोटिवेट करता है। जैसे अग्रेशन, ये इंस्टिंक्ट, गुस्सा आया तो अटैक करेगा। लॉयन, टाइगर, डॉग, कैट सब ले लें। व्हाट अबाउट ह्यूमन्स? ह्यूमन बीइंग डू हैव aggression, but probably when human being started living in a society, they formed society, they might have agreed on something that हम लोग साथ में रहेंगे तो वी मस्ट डेवलप सम प्रिंसिपल्स, है ना। कुछ ऐसे चीज़ डेवलप कर लें जिससे कि साथ में रहने में आसानी हो। सो वी मस्ट कंट्रोल एंगर, अग्रेशन को रोकना होगा। सो दिस इज ए इंस्टिंक्ट, फीलिंग एंग्री इज ए इंस्टिंक्ट। आपके सीखते नहीं, वो है हमारे नेचर में, बट वी शुड कंट्रोल इट। तो कंट्रोल करना वैल्यूज़ है। सो अब अगर आप समझ रहे होंगे, जितने भी वैल्यूज़ मिलेंगे ना आपको, वो किसी न किसी इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करना सिखाता है। हमें टेम्पटेशन होता है कैजुअल बिहेव करने का और प्रॉफिट एंड लॉस से ड्राइव का। नो, डोंट गो बाई दैट, बी ऑनेस्ट, सीधे। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द रूट कि कहाँ से शुरू हुआ होगा, हम यहाँ पे बात करते हैं। वैल्यूज़ आर एक्चुअली सम सॉर्ट ऑफ आइडियल्स, मोर प्रिसाइजली कैन से सोशियो कल्चरल आइडियल्स। अलग अलग सोसाइटी के अपने आइडियल्स है, तो ये वैल्यूज़ जो है एक आइडियल्स माना जाता है। तो अब मैंने आपको बताया कि वैल्यूज़ क्या है, ये आइडियल है, एंड दैट वी ट्राई टू यूज़ टू जज सम बिहेवियर वेदर इट इज़ राइट एंड रॉन्ग, एप्रोप्रिएट, इनएप्रोप्रिएट। जैसे कोई बहुत आदमी तकलीफ़ में हो और पैसे हैं आपके पास लेकिन आपने नहीं दिया, और वो, चलो सपोज कि ही पास्ड अवे, देन क्या हुआ? आपको सब लोग क्रिटिसाइज करेंगे, यार ये तुम थोड़ा हेल्प कर सकते थे उसको। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज दिस? बिकॉज हेल्प करना एक वैल्यूज़ हमने बनाया है। इंसान का मदद नहीं करेगा तो हम लोग जानवर ही हो जाएंगे। तो मैं ये सब एग्जाम्पल से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वैल्यूज़ का कन्फ्यूज़न कुछ नहीं है। वैल्यूज़ आर कल्चरल आइडियल्स, सिंपल यू कैन से वैल्यूज़ आर सोशियो कल्चरल आइडियल्स that we internalize, that we use to judge our own behavior also and others behavior also. अपने भी बिहेवियर को समझते हैं। जब आपको गिल्ट फीलिंग होती है, एक्चुअली आपने वैल्यू लैडर पे कम तरीके से बिहेव किया है। ये अब सवाल ये उठेगा कि ये जो वैल्यूज़ हैं, कई लोग बिलीव्स क्यों कहते हैं? वैल्यूज़ में बिलीव्स इसलिए नज़र आता है आपको कि वैल्यूज़ के 3 कंपोनेंट होते हैं। वैल्यूज़ आइडियल है, आइडियल तो कोई ऐसा चीज़ नहीं होता कि आपको कंक्रीट है, वो तो एक हमारा थाउट है कि इस तरह से। तो वैल्यूज़ में एक कॉग्निटिव कंपोनेंट है, जो कहते हैं कि उससे जुड़ा हुआ भी कोई आइडियल होगा। जैसे कि कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, हमारा पॉलिटिक्स कैसा होना चाहिए, लीडर अच्छे कैसे होने चाहिए। आपने एक पोर्ट्रेट बना लिया दिमाग में, ठीक है, तो उससे जुड़ा हुआ कुछ बिलीव्स भी तो होगा कि आइडियल तो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, उससे एसोसिएटेड चीज़ है, वो बिलीव्स है। जैसे ऐसे आप देखो, ये वैल्यूज़ है, ये वैल्यूज़ है ना। अब इसका एक कॉग्निटिव कंपोनेंट होगा। कॉग्निटिव कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। कॉग्निटिव का मतलब ही होता है दैट
नॉलेज रिलेटेड। तो इसमें जैसे बिलीव्स होगा, एटीट्यूड होगा, सब होगा, ये सब चीज़ें होंगी। अब एटीट्यूड को हटा भी दो, सिंपल बिलीव्स रख लेते हैं, बिलीव्स जो है वो होगा। तो कंफ्यूज नहीं हो आप इसलिए करते, कॉग्निटिव कंपोनेंट इसलिए हो जाता है। अच्छा, व्हेन यू हैव वैल्यूज देन यू विल हैव इमोशनल कंपोनेंट ऑल्सो, मतलब उस चीज़ के प्रति कहीं ना कहीं भावनाएं भी होगी आपकी। यू विल फील वेरी स्ट्रांगली फॉर दैट थिंग, देन ओनली इट इज़ वैल्यूज फॉर यू। अदरवाइज वैल्यूज मे बी रिटेन इन बुक, it might not be value for you, but yes, you can say that this in Indian society, in American society, these are the values. So you can read and write about that thing, but that is not your own internalized values. Getting? So this is the parameter, whether you feel strongly for that things or not. This is also the thing. And again, you will have some behavioral tendency also. Behavioral component is also there. When you will have, suppose you have value, you will strive for it. You will try to maintain that values in your behavior. तो देखो वैल्यूज क्या है, आइडियल है. दिस इज ए वेरी आइडियल थिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंग. यू विल नॉट सी दिस थिंग ये कि इसका ये वैल्यू फिजिकल तो है नहीं, मटेरियल नहीं है, है ना. तो अब ये वैल्यूज़ का अगर आप इसको देखिए, बड़ा कनोटेशन है. वैल्यूज़ का एक बड़ा कनोटेशन है. अगर हम गौर से देखें कि वैल्यूज़ क्या होता है सोसाइटी में, गौर से देखें तो देखिए, एक कहते हैं ना कि इसका यूटिलिटी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू, पैसे की भी वैल्यू है. तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है. हम एक वैल्यूज़ एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, और उसके अंदर से जो निकला हुआ चीज़ है वो मोरालिटी, वो मोरल वैल्यूज़ हुआ. मोरल वैल्यूज़ कम्स इन वेरियस फॉर्म, मटेरियल वैल्यू ऑल्सो एंड मोरल वैल्यू. सम वैल्यूज़ देखेंगे आप इसमें, ये मटेरियल नेचर का भी होता है, उसके अपने आइडियल्स हैं मटेरियल नेचर का. कुछ वैल्यूज़ ऐसे हैं जो मोरल नेचर का हो. अब मोरल से ही एथिकल निकल के आया, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस लेसन. जो मटेरियल वैल्यूज, जैसे कि आप मोटे तौर पे ऐसे बात करें कि वैल्यूज़ तो एक जनरल टर्म है कि इसकी क्या वैल्यू है. देखो आप कहते कि नहीं, तो इसकी क्या वैल्यू है, इसका कितना वैल्यू है. इकोनॉमिक्स की भाषा में वैल्यू लगाते, इसका डिवैल्यूएशन हो गया है. इवैल्यूएट वर्ड ही वैल्यू से निकलता है, लेकिन वो मटेरियल वैल्यू. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मोरल वैल्यू लार्जली, कि वैल्यूज़ क्या है हमारे. तो बेसिकली दिस इज ऑल्सो पार्ट, बट लार्जली कनोटेशन इज इसमें मोरल वैल्यू हम बात कर रहे हैं. कुछ ऐसी चीज़ें जो हम अचीव करना चाहते हैं, है ना, वो एग्जैक्टली मोरल नहीं भी हो सकता है. आपको एग्जांपल दे तो, जैसे हम ऑनेस्टी की बात किया, जैसे गुस्सा, काइंडनेस, है ना, कंपैशन, दया भाव जो है एक वैल्यूज़ माना जाता है सोसाइटी में. क्यों माना जाता है? बिकॉज विदाउट इट वी कैन नॉट लिव टुगेदर. तो ये जो ह्यूमन बीइंग का जो नेचर है, अगर उसमें ये चीज़ लाया जाए तो सचमुच में तब हम लोग साथ में रह सकते हैं. अदरवाइज हम तो जानवर ही हैं, एक तरीके से लड़ते ही हैं आपस में. हमारे अंदर भी उसी तरह का इंस्टिंक्ट होता है. सो दीज वैल्यूज़ आर ट्रूली डिफाइनिंग फीचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, अगर आप कहें तो. अदरवाइज इंस्टिंक्ट तो जानवर में भी हमारे अंदर है. अब देखेंगे बहुत सारे बायोलॉजिस्ट हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं या फिलोसफर, वो इस बात से कि ह्यूमन बीइंग आर, चार्ल्स डार्विन ने कहा गया, ह्यूमन बीइंग आर, ह्यूमन्स आर ऑल्सो एनिमल. अगर मेडिकल साइंस की भाषा में देखें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस, सब तो है ही है ना कॉमनली. तो अगर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन से देखें तो हम भी तो वही शेयर करते हैं. एनीवे, लेकिन हम वहाँ पे नहीं जाने की बात कर रहे हैं. तो हमने वैल्यूज़ का बोला कि जस्ट अपोजिट आएगा ये वैल्यूज़. आई होप आई मेड इट क्लियर. तो पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था उसमें था कि व्हाट आर वैल्यूज़. दूसरा क्या है, वैल्यूज़ क्यों है, वाई डू वी हैव वैल्यूज़. तो वैल्यूज़ एक ऐसा मेंटल सॉफ्टवेयर है दैट रेगुलेट आवर बिहेवियर in a way that keep us in the domain of human being. Otherwise we would be just like another animal. तो वैल्यूज़ क्यों है, इसलिए कि वैल्यूज़ इसलिए ज़रूरी है, क्यों है के साथ इसलिए पूछा उन्होंने कि इसलिए ज़रूरी है कि वैल्यूज़ के बिना हमारा
बिहेवियर डिटोरिएट करेगा, हम इंस्टिंक्ट पे चले जाएंगे, हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट जो ह्यूमन के रूप में हुआ है वो शायद इसी कारण से जस्टिस की बात करते हैं। जस्टिस कहाँ लिखा हुआ है? आप देखो, एक वैल्यूज़ ही है ना। इसको एक कंक्रीट एग्जाम्पल, क्योंकि आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है एग्ज़ाम, तो हम यूपीएससी का एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे। और यूपीएससी का पब्लिक सर्विस ब्यूरोक्रेसी ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, नाउ ठीक है, आपने उसमें कहा इंटीग्रिटी होना चाहिए। भाई पर्सन ऐसा हो जो उसका मतलब ऐसा ना डाउटफुल टाइप हो, इंटीग्रिटी क्लियर हो उसका, कि जैसे पर्सनली हो लाइफ में जैसा है वैसा पब्लिक लाइफ में भी है। बड़ा क्लमजी सा पर्सनालिटी नहीं हो, वो हाइड करने वाला पर्सनालिटी नहीं है, इंटीग्रिटी बढ़िया है उसकी। तो आप क्यों कहते हैं इसे? बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपेरेटिव फॉर डिस्चार्जिंग पब्लिक सर्विस, है ना। ट्रांसपेरेंसी को पब्लिक सर्विस वैल्यू करते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे पैसे आया है तो आप जो डिसीजन ले रहे हैं या पैसे का खर्च कर रहे हैं, अगर आप उसको पब्लिक डोमेन में रखते हैं, ट्रांसपेरेंसी है, तब कहा जाएगा कि ये बहुत ही पब्लिक सर्विस के कुछ अपने इनकलकेटेड वैल्यूज़ हैं कि हम पब्लिक सर्विस तो डिलीवर करेंगे, लेकिन वो इन वैल्यूज़ के देखते हो उनको लेकर। तो इसको आप समझ सकते हैं इस तरीके से कि पब्लिक सर्विस का जो वैल्यूज़ है वो बहुत सारा है, ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, ये सब वैल्यूज़ जो हैं वो कहाँ से आया? जो एक तरीके से हम लोगों ने इसको अग्री किया कि जो भी पब्लिक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको फॉलो करें। तो जाहिर सी बात है कि इसका अगर आप बोलेंगे कि थर्ड क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि वाई वी हैव एंड देन रूट, कि ये वैल्यूज़ आता कहाँ से है ना। तो जाहिर सी बात है कि वी लर्न फ्रॉम सोसाइटी। ये वैल्यूज़ का स्रोत जो है मैंने है कहाँ से? तो वैल्यूज़ आप कहेंगे वी एक्वायर वैल्यू थ्रू सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का मतलब जो माता पिता हमें अपब्रिंगिंग करते हैं उसी के दौरान हम वैल्यू सीखते हैं। तो वो तो सीखने का मैकेनिज्म हो ना कि किस तरीके से वो आ रहा है, लेकिन वो उसका रूट कहाँ है? उन्होंने भी तो कहीं से सीखा होगा। वेयर इज़ द रूट? द रूट इज़ इन वॉट? यू नो वी हैव, अगर आप सोशल इवोल्यूशन, कल्चरल इवोल्यूशन देखें तो शुरुआत से ही जब से लोग ह्यूमन रहे उनका अपना एक एग्रीड अपॉन रहा, उसी से इवॉल्व होता चला है। हर सोसाइटी, सोशियो कल्चरल स्टडीज़ को अगर आप देखें, क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ को कहते हैं ना, एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ जो करते हैं, उसमें हर सोसाइटी का अपना कुछ बेसिक मोरल वैल्यूज़ है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, उसको भी आप देख सकते हैं। तो उसमें ये है कि हमारे अंदर कुछ बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग भी है कि हम मोरल इमोशंस होते हैं हमारे अंदर, क्योंकि भी गिल्ट होती है, एम्पैथी होती है। अब ऐसा सोचिए, अगर हम लोगों में गिल्ट और एम्पैथी नहीं हो तो गिल्ट और एम्पैथी से जुड़ा हुआ जो मोरालिटी है, ये दोनों इमोशन अगर नहीं हो तो हम क्या उस तरह के मोरल डेवलप कर पाएंगे? तो ये नेचर का भी प्रोग्रामिंग है। मतलब हम कह सकते हैं कि वी आर बायोलॉजिकली प्रोग्राम्ड, जेनेटिकली हमारा उसका मेकअप ही ऐसा है कि हम कुछ बायोलॉजिकल चीज़ें भी हमको सपोर्ट करती है, बट वी ऑल्सो एक्वायर। सोसाइटी में हमने को लर्न भी किया है ना, सीखा है, सोसाइटी से ही सीखा है। तो रूट जो अगर आप कहेंगे तो सोसाइटी एंड कल्चर, और वो सोसाइटी एंड कल्चर में कहाँ से आ रहा है? वो आपस में डिलिबरेशन से आ रहा है। जैसे आप करें इंडिया एक डेमोक्रेसी होगा और डेमोक्रेसी में एक ब्यूरोक्रेसी होगा, ब्यूरोक्रेसी के मानदंड होंगे, तो ब्यूरोक्रेसी ने कहाँ से लिया वैल्यू? उसी सोसाइटी से लिया है। और कहाँ से लिया? और उसके अंदर जो डिलिबरेशन है, जैसे सोचना कि क्या और अच्छा हो सकता है, और अच्छा कैसे हो, जैसे पब्लिक फंड को हम बड़े अच्छे से खर्च करें, ये तो एक लॉजिकल बात भी है ना, और एथिकल बात भी है। तो प्रायोरिटाइज करें, ये सब सारी चीज़ें कहाँ से आ रही है? सोसाइटी से चल के आ रही है। तो सोसाइटी एट लार्ज और पब्लिक सर्विस उसका, या जैसे ब्यूरोक्रेसी उसका एक ही भाग है, तो सोसाइटी से ही निकल के आता है। प्लस सम यूनिक वैल्यू हम लोग भी, जो मेंबर हैं यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशंस के, जो अपने फाउंडर हैं, वो अपने इनकलकेट करते हैं, और इवॉल्व भी होता है टाइम टू टाइम, उसको अपग्रेड भी करते रहते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे कि जैसे सिटीजन चार्टर पहले क्या कंसेप्ट था, लेकिन धीरे धीरे इवॉल्व कर आया कि हमारी नागरिक के भी कुछ राइट होंगे, तो समथिंग लाइक दैट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। तो वैल्यूज़ का रूट जो है वो बेसिकली
हमने पिछले वीडियो में बता दिया डिटर्मिनेंट ऑफ एथिक्स में, अगर उसको आप देखेंगे तो बोलेंगे आप तो एथिक्स का डिटर्मिनेंट बताया तो वैल्यूज़ कहाँ से होगा। देखिए मैं ये वैल्यूज़ जो बोल रहा हूँ ना, मोरालिटी और एथिक्स से जुड़ा हुआ है, तीनों को आप एक तरीके से देख सकते हैं। वैल्यूज़ आइडियल्स, इसको हम क्या कहते हैं, आइडियल्स। हमने बोला आइडियल्स, वैल्यूज़ आर आइडियल्स। और इसका मोरल भाग में है तो मोरल आइडियल्स है, और मोरल से जो आपने बिहेवियरल एस्पेक्ट में देखा कि कोडिफाइड हो गया जो, वो एथिक्स है, एथिकल चीज़ें हैं। तो ये तीनों जुड़ा हुआ है ना। तो एथिक्स का जो नेचर है वो एक्चुअली वो वैल्यूज से निकल के आया है। अब आपको थोड़ा सा मैं छोटे रखने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो को, तो हम आपको जल्दी से सम अप करते हैं इसको। हमने आपको इसमें बताया कि व्हाट आर वैल्यूज, एंड सेकेंड क्वेश्चन जो था व्हाई डू वी हैव इट, ये क्यों है। एंड थर्ड क्वेश्चन है ये कैसे आता है, कैसे डेवलप होता है। व्हाट आर वैल्यूज, व्हाई डू वी हैव इट, ये क्यों है, और हाउ डू वी डेवलप, ये कैसे डेवलप होता है। तो मतलब कहाँ से निकल के आता है। अब पूरी मैकेनिज्म मैंने नहीं बताया इसमें कि कैसे इंटरनलाइजेशन होता है, उसके अपने मैकेनिज्म है, सोशल लर्निंग मैकेनिज्म है, दूसरे को देख के सीखते, वो तो मैकेनिज्म है। लेकिन जो रूट है कि क्या, जो रूट ऑफ वैल्यूज़ कहाँ से निकल गया है, तो हम कहेंगे कि वो हमारा सीखा हुआ भाग है। हम कुछ इवॉल्व होता हुआ आता है, कुछ हम अपनी बुद्धि से ऐड करते हैं, अपने नेचर से ऐड करते हैं। तो कोई नहीं कह सकता कि ये वैल्यूज़ जो है वो कम्प्लीटली बाहरी कारण से, एक्सट्रानियस कारण से, हमारा भी एथिकल नेचर है, इस कारण से भी है। तो हम ये पूरे डिक्लेयर नहीं कर सकते कि ये जो सिंपली एक्वायर किया हुआ ही है। हमारा अंदर जो मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे इमोशंस हैं जिसको मोरल इमोशन कह सकते हैं। अगर वो इमोशंस नहीं होता, जैसे कि मैंने बोला एम्पैथी है, पिटी है, कंपैशन है, ये सब अगर नहीं होता तो उससे क्रॉसपॉन्डिंग जो मोरालिटी वो भी नहीं होता। तो आई होप कि मैंने कुछ इसके डाउट्स को आपको क्लियर कर दिया है, और अगर नहीं क्लियर होगा तो फिर से करेंगे इसको। मिलेंगे अगले वीडियो में और बात करेंगे किसी और FAQ पर। हमारा ब्यूटीफुल माइंड का ये FAQ सीरीज़ है जिसमें हम बात कर रहे हैं एथिक्स से, UPSC एथिक्स से रिलेटेड FAQ का। अगर आपके पास कोई FAQ है या आपका अपना ही क्वेश्चन कुछ है जिसको आप नहीं समझ पाए, तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले वीडियोज़ में, लेसन्स में उसको लेकर हम डिस्कस करें। और एथिक्स के हमने एक पूरी कॉन्सेप्ट सीरीज़ भी बना रखी है। अगर वो सारे सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।